सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पर सरकार को जो हार मिली, सरकार उसका बदला निकाल रही है? क्यों पिछले एक सप्ताह से जो घटनाएं हो रही हैं उस पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों इन बातों को झुठलाने की कोशिश हो रही है कि वहां जो तनाव हुआ उसके बाद बहुत से लोगों को अपने घर छोड़ के भागने को मजबूर होना पड़ा, कई जगह तोड़फोड़ हुई, आगजनी की घटनाएं हुई, जिनकी बहुत सी तस्वीरें हमारे दर्शक इस कार्यक्रम के दौरान भी लगातार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पर भेज रहे हैं, ट्विटर पर भेज रहे हैं, लेकिन जब तक वेरीफाई ना हो जाए हम वो तस्वीरें आपके सामने नहीं रख रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे दर्शक पिछले करीब एक हफ्ते से इस तरीके की जानकारी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। उसके बाद हमने अपने संवाददाताओं को 5 जगहों पर भेजा, जिनमें से 3 जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वहां सब कुछ सामान्य नहीं है। सोमनाथ सिंह रॉय, अब बताइए सर कि जब सब कुछ सामान्य नहीं है तो आप लोग मानते क्यों नहीं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों करते? बताइए कि कुछ हुआ और हमारी सरकार ने उस पर ऐसे काबू पाया, ऐसे हमने परिस्थिति को बेहतर करने के लिए काम किए। ये कह के पर्दा क्यों डालते हैं कि अखबार में छपा नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं? मैं ऐसा बात नहीं, कुछ घटना घटा, लेकिन वो हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं था। मैं बता रहा हूं, आप देखिए जो जहां पर हुआ, बता रहा था नॉर्थ 24 परगना हाजीनगर में, वहां पर किसका नाम आया? उसका नाम आया पप्पू कुरैशी, प्रभु आसादनाथ, प्रदीप पारसी, गनी खान, सब दे आर ऑल क्रिमिनल्स। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं है, हेडिंग हो रहा है। हाँ, ये तो थोड़ा गलती है हम प्रशासन का, पुलिस क्यों अरेस्ट नहीं किया, लेकिन ये एक तरफा वो हिंदू मुस्लिम का राइट, इन लोगों का अलग, ये सब नहीं है। ये तोलाबाजी और वहां का जो समाज विरोधी हुलीगंस का जो लफड़ा है, वही लफड़ा चल रहा है। मैं बता रहा हूं, अभी भी तपन बाबू ने बोला है चंदन नगर का बात। चंदन नगर में जिसका नाम आया उसका नाम भी तपन बाबू जानता है। सिक्का, हड्डी, मैगी, काशी तिवारी, इन लोगों का जो फॉलोअर्स है वो लोग लफड़ा कर रहे हैं वहां पर। ये भी हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं है वो लोग। मेरा प्रोटेस्ट इसमें था कि यहाँ पर जो आप लोग प्रूव करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो कम्युनल राइट हो रहा है। सर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आज बड़े साफ शब्दों में। हाँ, बोलिए प्लीज। कुछ प्रूव करके हमें कोई इनाम नहीं मिलने वाला। यहाँ कोई नोबेल प्राइज का रेस नहीं चल रहा है जिसमें जी न्यूज ने नॉमिनेशन भरा हो और पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ, ये साबित करने से हमें नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। ऐसा नहीं है सर। हम जो दिखाते हैं हमारे दर्शक, अब सुन लीजिए सर, आपने जो कहा मैंने सुना। हमारे दर्शक पिछले एक हफ्ते से लगातार हमारे पास ये जानकारी शेयर कर रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि यहां पर दिक्कत हो रही है, यहां पर तकलीफें हैं, सरकार नजरअंदाज कर रही है, पुलिस बातों को दबाने की कोशिश कर रही है, मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। क्या आप हमारी बात को सामने रखेंगे? और अगर हम रखते हैं तो आप कहते हैं कि आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है। सर, हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट केवल इतना है कि इस देश में शांति रहनी चाहिए। आपको लगता है कि उनको पप्पू कुरैशी कह के, अपराधी कह के आप इस बात को ढकलेंगे कि उन्होंने किनको मारा? तो सर ये आप सोच सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पड़ता है सर, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है सर, जिनके घरों को आग लगा दी जाती है सर, उनको पता लगता है। संबित पात्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इंटरवीन करना चाह रहे हैं? बोलिए। मैं एक बार बोल, मेरा आंसर नहीं लिया आपने। नहीं सुन लीजिए, आप, हम बहुत देर से आपको सुन रहे हैं। देखिए उसमें से कोई फैक्ट्स निकल नहीं रहा है, आप अभी तक डाउट कर रहे हैं। देखिए रोहित जी, ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी पूरे हिंदुस्तान में है कि जहां तक हिंदू मुस्लिम राइट का विषय होता है उसमें बड़ा सिलेक्टिविज्म रहता है। आप देखिए दादरी का विषय अभी तक ठंडा नहीं होने दे रही है मीडिया में, मीडिया के ऊपर बोल रहा हूं। उस विषय पे कुछ ना कुछ निकाल के उस विषय को बड़ा रखने का, ज्वलंत रखने का मुद्दा चल रहा है, मगर यहां पर रोहित तंती नामक एक दलित मर जाता है, उस विषय पर किसी की चिंता नहीं है। ये बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है। मगर उससे बड़ा टेररिज्म के एंगल को देखिए बंगाल में हमने बर्दवान बॉम्ब ब्लास्ट देखा था। आज लोग बंगाल में बिल्कुल खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि जहां तक बंगाल की बात है, बांग्लादेश की शेख हसीना इज मोर सेक्युलर देन बेगम ममता बनर्जी। ये लोगों की बात है। ये इसलिए कह रहे हैं कि शेख हसीना तो वहां जो जमाती लोग हैं, जिहादी जमाती लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनको फांसी पे चढ़ा दी है 1971 के वॉर क्राइम के कारण, और वो सब भाग के बंगाल में आ रहे हैं, यहां शरण पा रहे हैं और बम की फैक्ट्री बना रहे हैं। मैं 2 चीज यहां लेके आया हूं। एक एनआईए की रिपोर्ट परसों ही छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में, आप पढ़िए। आप बंगाल वाले पेज में छपी है, कलकत्ता वाले पेज में छपी है, हिंदुस्तान टाइम्स, आप पढ़ लीजिए अभी निकाल के ब्रेक में। उसमें लिखा है कि जो पैसा शारदा चिट फंड इत्यादि का जाता था, वो इसमें से मेजर पैसा जो है आपका इन टेरर मॉड्यूल्स को फंड करने के लिए डाइवर्ट होता है। दूसरी बात, एक खुलासा मैं करूं,
13 जनवरी 2016 का इकोनॉमिक टाइम्स का कटिंग लेके आया हूं। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपने सुना होगा कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बार बार कहा कि हम बॉर्डर फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग करने के लिए आपको वहां जमीन की आवश्यकता पड़ती है। बीएसएफ ने दसियों चिट्ठी ममता बनर्जी को लिख दी कि हमें लैंड एक्विजिशन, चूंकि आपका विषय है, लैंड एक्वायर करके दीजिए, हम फेंसिंग करेंगे, ये जिहादियों को क्रॉस करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने 1 इंच जमीन नहीं दिया। फाइनली जाके जब बीएसएफ ने लिखा सेंटर को कि आप कुछ तो मदद करिए, क्योंकि ये तो स्टेट वाले हमें दे नहीं रहे हैं, एनटीपीसी से 59 एकड़ जमीन लेके एनटीपीसी का जमीन वो सेंटर ने जाके दिया है बीएसएफ को। ये हाल है। इन्फिल्ट्रेटर्स और जिहादियों के लिए ये सरकार बनी हुई है। बम ब्लास्ट हो रहे हैं रोज रोज वहां पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तपन घोष बोलिए आप। सोमनाथ जी आ रहा हूं आपके पास भी। हाँ जी। तपन घोष आप रखिए अपनी बात। हाँ जी, अभी आ रहा, बोलिए बोलिए। जी जी सर, मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसी मैं तो पहले ये बताना चाहता हूं। हाँ, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, बोलिए। बोलिए तपन बाबू, बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? बोलिए, आपका सवाल एक बार। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सर। मेरा सवाल यह कि जब आपके जैसे संगठन काम कर रहे हैं वहां पे, जब आपके जैसे संगठन वहां पे काम कर रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजों को छुपने नहीं देंगे, सामने लाएंगे, तब भी 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक ये दंगा चल रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और आपके बगल में बैठ के सोमनाथ बाबू कह रहे हैं कि झूठ है सब, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्या हिंदू वोट नहीं देता क्या पश्चिम बंगाल में? सोमनाथ बाबू केवल एक ही धर्म के लोग वोट डालते हैं क्या पश्चिम बंगाल में? एग्जैक्टली। सोमनाथ बाबू बिल्कुल सच्चाई को इनकार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल आज सांप्रदायिक बारूद का ढेर पर बैठा हुआ है और ये सबका काबू के बाहर जा रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार भी मुसलमान तुष्टीकरण कर रही है, और इसीलिए इस बार जो लगातार 4 साल से बीरभूम में एक गांव में, कांगला पहाड़ी गांव में हिंदुओं को दुर्गा पूजा करने की अनुमति नहीं दे रही थी, और ये शासन को शर्म पे झुक जानी चाहिए कि घर के अंदर भी दुर्गा पूजा करने के लिए बीरभूम का डीएम और एसपी रोक रहे थे, घर के अंदर भी पूजा करने नहीं दे रहे थे। और अंतों तक हमको कलकत्ता हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटा के और चीफ जस्टिस के और अदालत से परमिशन लेके हम हिंदू संगति ने इस बार उन गांव के लोगों को उनके इतिहास में पहली बार दुर्गा पूजा करने का हमने अवसर दिया। लेकिन और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको सबको सामने रखना चाहता हूं कि अभी मुझे ये सूचना जानकारी मिला है कि पश्चिम बंगाल सरकार, मैं तपन घोष और हिंदू संहति के और 2 कार्यकर्ता देवदत्त माझी और प्रसून मिश्र का फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए फेसबुक का हेड ऑफिस में वो अप्लाई किया है। मतलब ये जो सोशल मीडिया के द्वारा हम जो हकीकत को, सच्चाई को लोगों को बता रहे हैं, अगर ये हकीकत को सबसे छिपा रहेगा, सबसे अंधेरे में रखा जाएगा, तो दोबारा पश्चिम बंगाल देश विभाजन का शिकार बन जाएगा। पश्चिम बंगाल शायद एक ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। इसलिए सच्चाई को हम केवल सोशल मीडिया के द्वारा ही दुनिया का, अगर उनको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें अरेस्ट करें, हम पर केस दर्ज करें, लेकिन ये हमारे दायित्व है कि दुनिया को बताना कि किस तरह बंगाल के गांव-गांव में आज सांप्रदायिक हिंसा हो रहा है। लेकिन मैं बीजेपी के विधायक का, बीजेपी का सिद्धार्थनाथ सिंह की इस बात को मैं इनकार करता हूं कि सरकार इस दंगों का सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको सफाई देना चाहते हैं संबित पात्रा, जो बात आपने पहले उठाई है। उससे पहले मैं एक चीज सोमनाथ जी से छोटी सी पूछना चाहता हूँ। सोमनाथ जी, उनकी बात सुन के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वहां के बंगाल के अखबार में खबर क्यों नहीं छप रही है? अब तो समझ में आ गया ना सर, क्यों नहीं खबर छप रही? बात करना मैं संदीप पात्रा साहब का साथ एक बात कहना चाहता हूं। अगर देश का सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी वहां पर वो आप लोग बाउंड्री लगाने नहीं दे रहा है, तो ममता बनर्जी को तो अरेस्ट करना चाहिए पहले। ये बताइए, ये ऐसा अरेस्ट होता है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? अरे जमीन एक्वायर करने के लिए बोला है, आप नहीं कर रहे हैं, अरेस्ट कर लीजिए। क्या बोलते हैं? पक्ष रखने चीफ मिनिस्टर इम्यून होता है, पता है कि नहीं है सर? तपन बाबू ने बोला अगर वो लोग गलत कर रहे हैं, सोमनाथ आप पढ़ के आइए ना अखबार। का बात हुआ, सोमनाथ जी, केवल टीवी पे पार्टी का पक्ष रखने के लिए आना नहीं होता है। आप ये पेपर पढ़िए, हेल्प प्रोवाइड लैंड फॉर फेंसिंग अलोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, BSF 2 सेंटर, सोमनाथ जी इकोनॉमिक टाइम्स।
सीबीआई आप ये आप गूगल करके देख लीजिए। सोमनाथ जी, चिल्लाने से क्या होगा? रुपया किधर है? आपको तो पता है साधना का रुपया किधर है? सीबीआई को क्यों नहीं बता रहा है साधना का रुपया किधर गया? एनआईए तो कर रही है इन्वेस्टिगेशन, वही तो एनआईए का रिपोर्ट तो है ये। अच्छा, अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ भी चिल्लाते रहेंगे तो आपको लगेगा कि पर्दा पड़ गया और मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर तो कम से कम दंगा मत करिए, शांति से सुनिए। यहाँ पर बीजेपी का लीडर नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं। मतलब ना, मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहे हैं आप, हम लोग सब बोल रहे हैं। चिल्लाते रहने से पर्दा पड़ जाएगा। बोल रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बोल रही है। बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं आप लोग। 2011, 2016 दो इलेक्शन देख लिया, हिंदू मुसलमान का। सोमनाथ जी, इलेक्शन से बाहर सोचिए कभी जीवन में। आम आदमी जिसके घर में आग लगती है वो चुनाव नहीं देखता है, जिसके बीवी बच्चे सड़क पे आते हैं वो चुनाव नहीं देखता है। चुनाव देखते हैं आप लोग जो राजनीति में होते हैं। आप लोगों को हर समय चिंता रहती है हर बात में कि चुनाव है कि नहीं है। चुनाव होगा तो इस धर्म के लिए जाएंगे, चुनाव नहीं होगा तो इस धर्म के लिए जाएंगे। यहाँ पर बैठे बैठे आप लोग ये बोलना चालू करेंगे ममता बनर्जी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो आइए ममता बनर्जी को अरेस्ट कीजिए। तो जवाब दीजिए ना उनकी बात का। है ना, थोड़ा तार्किक बात किया कीजिए ना। आपको शुरू से कह रहा हूँ, लॉजिक पे बात किया कीजिए। कल को आपने ममता बनर्जी को फांसी क्यों नहीं दे दी? कल को आपने बर्धमान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ममता बनर्जी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? बर्धमान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वो तो खुद ही मना कर रही थी कि एनआईए का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। जब एनआईए का इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें क्या सामने आया? ये जेएमबी के हाथ का सामने आया कि नहीं, बताइए। एक चीज सोमनाथ जी, बड़ी सफाई से सोमनाथ जी चीख कर चिल्ला कर अपना गला बैठा कर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव है, लोगों के घरों को तोड़ा गया, लोगों के घरों में आग लगाई गई, लोगों को अपने घर छोड़ के भागने को मजबूर होना पड़ा। और विनोद बंसल, क्या पर्दा डालने से सच छुप जाएगा? यही बात मैं कर रहा हूं रोहित जी। मैं आपकी टीवी चैनल की जो रिपोर्ट में देख रहा हूं, बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जब 27% मुसलमान मात्र वहां पर हैं तब तो ये स्थिति है। 2.5 करोड़ की संख्या में पश्चिम बंगाल को पूरा जलाने का पूरा साजिश रची जा रही है। तब अब जब थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाएगी तब क्या स्थिति होगी? ये जो टीएमसी के नेता जब इस तरह से वोट बैंक के लिए इतने भूखे बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है इस बात को जानकर के। कम से कम कोई कट्टरपंथी बैठा होता तो समझ में आता। यूपी में दंगा बनाते भाई साहब, सोमनाथ जी वोट बैंक के लिए होता है। मैं कहता हूँ हिंदुओं को क्यों मारा जाता है? गुजरात में हिंदुओं के घरों को क्यों जलाया जाता है? वोट के लिए आप के लिए क्यों मजबूर होते हैं? सोमनाथ जी, आप मुझे बताइए कि आप पश्चिम बंगाल से बाहर मत जाइए। मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल के 40 जिले कुकरमुत्तों की तरह जो है वहां पर जो पनप रहे हैं, वहां पर मस्जिदें और मजारें हैं और वो उस तरह के जो मदरसे, आखिरकार वो किस लिए बन पा रहे हैं? ये जो जब बीएसएफ खुद इस बात को रिक्वेस्ट कर रही है तो आपको जमीन देने में क्या दिक्कत है? आखिरकार हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन सा नहीं है किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? विनोद साहब जी, मैं आपको पूरा रेस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ। देश का खतरे के। सोमनाथ जी, हाँ बोलिए, सुनाई नहीं दे रहे सर। सुनाई कैसे देगा? आप चिल्ला इतना तेज रहे हैं कि आपको अपने अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। सोमनाथ जी, आप चिल्ला इतना तेज रहे हैं कि अपने अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा आपको। ममता बनर्जी के थोड़ा चिल्लाना बंद कीजिए तो सुनाई पड़ेगा ना भाई। ठीक है, आपको पैरवी करनी है, लेकिन इतना मत चिल्ला दीजिए कि खुद को सुनना बंद हो जाए। उसमें सिंबल ऑफ ऑनेस्टी। सोमनाथ जी, झूठ को इतना मत चिल्ला दीजिए जरूरी पड़ गया कि सच झूठ का फर्क भूल जाए और झूठ सच का फर्क दिखना बंद हो जाए। बोल रहा है हमारा टीएमसी का अगेंस्ट बोल रहा है, मैं नहीं बैठे बैठे आप लोग का चारों का बात सुनूंगा। सोमनाथ जी, आपने कार्यक्रम शुरू होते ही कहा कुछ नहीं हुआ। बताइए ममता, सोमनाथ जी आप कहेंगे, सोमनाथ जी आप कहेंगे, सोमनाथ जी आप कहेंगे तो आप ही की रिकॉर्डिंग से आज बता देता हूं निकाल के। प्रोग्राम शुरू हुआ, आपने कहा कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, मैं 4 अखबार लेके आया, उसमें कुछ नहीं छपा हुआ। थोड़ी देर के बाद आपने कहा अच्छा नेशनल अखबार में छपा है, लेकिन इसमें ममता बनर्जी का नाम नहीं छपा हुआ। उसके बाद आप बोलते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, कुछ घटनाएं हुई हैं, छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इससे पता लगता है कि आप लोग कैसे पर्दा डाल रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये हरकतें करते हुए। गुजरात नहीं है, संबित पात्रा, सवाल ये आना चाहिए जो ममता का ऊपर ये सब बोल रहा है। सोमनाथ जी, आप पश्चिम बंगाल तो संभाल लीजिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पूरा देश घूम लेना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल का जवाब आपके पास है नहीं। पश्चिम बंगाल का जवाब आपके पास है नहीं, बाकी सब जगह का जवाब आपके पास है। घर में तो झांक लीजिए कम से कम। ये तो मैं तो यही बात घर में झांकिए कम से कम। घर पे आपको और चिल्लाने से, मुझे लगता है चिल्लाने से आप सच में पर्दा नहीं डाल पाएंगे। इस चीज का कम से कम आपको इल्म रहना चाहिए। हम ये कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं यहाँ पर। संबित पात्रा, माफी चाहता हूँ, हम इस कार्यक्रम को यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये बताते हुए कि हम लोगों के कहने पर वहां पहुंचे, जो हमने देखा
वो अपने दर्शकों के सामने रखा। और आपने खुद देखा, जो प्रवक्ता, जो समर्थक शुरू करते हैं इस बात से कि आज तो अखबार में छपा ही नहीं इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो कार्यक्रम खत्म होते होते इस बात पर आ जाते हैं कि नहीं, नेशनल अखबारों में छपा है तो हमें नहीं पता, लेकिन ममता बनर्जी का नाम तो नहीं छपा है। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम की तरह मत देखिए। हम भी ये कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की तरह मत देखिए, लेकिन अपराध की तरह तो देखिए। इस तरीके से तो देखिए कि जिसके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिसको उसके घर से मजबूरन भागना पड़ रहा है, उसने भी आपको वोट दिया होगा, उसके भी कुछ अधिकार हैं, उनका ख्याल रखना भी आपका और आपकी सरकार का ही काम। फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।